बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे पास जो टॉपिक चल रहा था टाइप्स ऑफ अ मैट्रिक्स, आज हम उसको कंप्लीट करते हैं कि हमारे पास जो टाइप ऑफ अ मैट्रिक्स आ रहे थे उनमें जो चंद एक डेफिनेशंस रह गई थी। तो हमारे पास इसका पेज नंबर जो होगा वो होगा 5 और 6। पहली डेफिनेशन है आपके पास नल मैट्रिक्स की, कि हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स कब कहलाएगा। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी नल मैट्रिक्स इफ कब होगा ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज जीरो। मतलब जो हमारे पास टोटल की टोटल एंट्रीज हैं, जो तमाम एंट्री हमने वहां पे लिखी हुई हैं, वो तमाम क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। इसमें हमारे पास जो देखिए एग्जांपल है, इसको हम जो डिनोट करेंगे वो ओ के साथ डिनोट करेंगे, और ये हमारे पास इसकी एग्जांपल है। अब इसमें आपके पास एग्जांपल में ये है कि आप इसका स्क्वायर मैट्रिक्स भी एग्जांपल में लिख सकते हैं और इसका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या था हमारे पास, जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल थी, और जो रेक्टेंगुलर हमारे पास मैट्रिक्स था जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं थी। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या था, आपके पास ये ट्रांसपोर्ट आपने लफ्ज सुना होगा कि मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। इसी तरह हमारे पास जो ट्रांसपोज का लफ्ज होगा, इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास एक मैट्रिक्स जो है वो हम कैसे अचीव करेंगे या कैसे उसको ऑब्टेन करेंगे, कि अगर हम उसकी नंबर ऑफ रोज को या तो कॉलम में चेंज कर दें, या हम क्या बात कर रहे हैं, कॉलम्स को रो में चेंज कर दें। दोनों में से आपने एक काम एक टाइम पे करना है। तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड होगा वो हम क्या करेंगे, उसको क्या कहेंगे, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। जैसे कि ये हमारे पास एग्जांपल है 1 2 3 4 5 4 6 7 8 9। तो ये हमारे पास ये देखें कि इसका जब आपने ट्रांसपोज अप्लाई करना है, दोनों साइडों पे आपने सबसे पहले टी लिखना है जो आपके पास उसके बाद ये नीचे लास्ट पे देखें कि हमारे पास क्या हुआ है, 1 2 3 हमने इस रो को कॉलम में चेंज कर दिया। 1 2 3 रो को किस में कन्वर्ट कर दिया है, कॉलम में। जो अगली रो 4 5 6 है उसको हमने कॉलम बना दिया। लास्ट पे ये हमारे पास आ रहा है 4 5 6, और ये लास्ट पे हमारे पास ये देखें इसके अंदर इस मैट्रिक्स के अंदर क्या आ रहा है, 7 8 9। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स हमारे पास कब नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड होगा, जब हम तमाम एंट्रीज को नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे या तमाम एंट्रीज के साइन चेंज कर देंगे। तो जो हमारे पास मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड होगा उसको हम बोलेंगे नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइंस ऑफ ऑल द एंट्रीज। इसका मतलब यह है कि हमने तमाम एंट्रीज के जो साइन है वो क्या कर देने हैं, चेंज कर देने हैं। तो जो हमारे पास मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड होगा वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। जैसे कि ये हमारे पास एग्जांपल में आ रहा है 1 -2 3 -4 5 6 7 8 9। तो जहां पर जब हमने इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये प्लस का 1 माइनस में 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और सिमिलरली एज बाकी जो एंट्रीज हैं वो हमारे पास उनके साइन चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, और इसके क्वेश्चन भी आपके पास एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास होगा। सो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होगा। हमने क्या करना है कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होगा, सॉरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा, कि अगर हम एक मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज अप्लाई करें और वो उसी मैट्रिक्स के ही इक्वल आ जाए। फॉर एग्जांपल हमने एक का मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज में हमने क्या कहा था जी, नंबर ऑफ रोज को हमने किस में चेंज करना है, नंबर ऑफ कॉलम्स के अंदर, या कॉलम्स को किस में चेंज करना है, रो के अंदर। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर हम ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स में हमारे पास अगर उसी मैट्रिक्स के ही इक्वल आ जाए तो वो हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके एग्जांपल में आप ये भी लिख सकते हो 2 2 2 2 सारी एंट्रीज अगर आप 2 2 लिख दें तो अगर ट्रांसपोज लेंगे तो वही आपके पास मैट्रिक्स इक्वल आ जाएगा। या आप इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं 1 0 0 1। तो ये हमारे पास इसकी एग्जांपल देख रहे हैं कि a इज इक्वल टू हमारे पास आ रहा है 1 2 3 2 -1 4 3 4 0। तो जब आपने इसका ट्रांसपोज अप्लाई किया तो वही आपके पास मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड हो रहा है। तो इसको हम बोलेंगे ट्रांसपोज का, अगर मैट्रिक्स का सॉरी हमने अगर ट्रांसपोज लिया तो इस हम मैट्रिक्स को बोल रहे थे सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है स्क्यू सिमेट्रिक। अगर आपने ए का ट्रांसपोज अप्लाई किया और वो माइनस ए के इक्वल आ जाए तो वो हमारे पास मैट्रिक्स कौन सा होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक। इसके लिए कंडीशन ये है कि आपके पास ये जो मैट्रिक्स होना चाहिए वो स्क्वायर होना चाहिए, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की हम बात नहीं कर रहे। तो ए का आपने जब ट्रांसपोज अप्लाई किया तो वो अगर माइनस ए के इक्वल आ रहा है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। जब आपने इसका ट्रांसपोज अप्लाई किया तो हमने इस रो को कॉलम में कन्वर्ट किया तो आ जाएगा 0 -2 और 2 और 0। तो जब हम इसमें से माइनस का कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास दोबारा जो ऑब्टेन्ड होगा मैट्रिक्स वो माइनस ए के ही इक्वल आएगा। तो इसका इस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक। नेक्स्ट ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट एक डेफिनेशन आ रही है डायगोनल की, और इसके बाद होगी स्केलर की। स्क्वायर मैट्रिक्स, इसकी डेफिनेशन को सबसे पहले चेक करना है कि आपने कि ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्री ऑफ इट्स डायगोनल इज जीरो। हमारे पास एक डायगोनल में एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो नॉन जीरो। जो मैंने लाइन ड्रॉ की है ये हमारे पास होगा डायगोनल। इसकी दूसरी साइड भी आप डायगोनल लिख सकते हो। तो ये हमारे पास डायगोनल में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो जीरो के अलावा हो। तमाम के तमाम भी जीरो हो सकते हैं डायगोनल के अलावा, लेकिन डायगोनल में कम से कम आपके पास एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो नॉन जीरो। बेशक बाकी एक जीरो के अलावा बाकी सारे भी जीरो ना हो, मतलब सारा डायगोनल ही नॉन जीरो आ जाए तब भी ठीक है, लेकिन कम से कम की हम बात कर रहे हैं कि एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो हमारे पास क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। जैसा कि ये दूसरी एग्जांपल में हमारे पास आ रहा है 1 1 और 3। तो देखिए हमारे पास ये तमाम का तमाम डायगोनल जो है वो नॉन जीरो आ रहा है, तो ये भी आप इसकी एग्जांपल लिख सकते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो जीरो के अलावा हो, बाकी तमाम की तमाम एंट्रीज जीरो हो सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है ये स्केलर मैट्रिक्स। एक ऐसा स्क्वायर डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर होगा कि अगर हमारे पास डायगोनल की तमाम एंट्रीज अगर सेम आ जाएंगी तो वो हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होगा, स्केलर मैट्रिक्स। A diagonal matrix is called scalar matrix if all the diagonal entries are same। जैसा कि हमारे पास ये एग्जांपल आ रही है a is equal to k 0 0 और 1, तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स आ रहा है, डायगोनल मैट्रिक्स, ओ सॉरी स्केलर मैट्रिक्स। अगली डेफिनेशन है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर 1। अगर तमाम डायगोनल की एंट्रीज आपके पास 1 आ जाए तो वो हमारे पास कौन सा होगा, आइडेंटिटी होगा, या यूनिट मैट्रिक्स भी हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास इसमें जो कंडीशन होगी वो 1 1 आनी चाहिए। ये देखें कि हमारे पास ये स्केलर की डेफिनेशन भी फुलफिल कर रहा है कि हमारे पास एक डायगोनल एलिमेंट आना चाहिए और जिसमें तमाम डायगोनल की एंट्रीज सेम होनी चाहिए, वो हमारे पास कौन सा था, स्केलर मैट्रिक्स। लेकिन ये हमारे पास स्पेसिफिक होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सिर्फ 1 ही एंट्री आएगी, इसके अलावा हमारे पास इसके अंदर कोई भी एंट्री नहीं होगी। इसके साथ ही आज का ये आपका लेक्चर कंप्लीट हुआ। इसकी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस होंगे वो नेक्स्ट हम टॉपिक में लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह। इसके साथ ही अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।